सुनाऊँ तुमको अपना हाल, मुझे सब कहते अरहर दाल। भैया भाग 2 के नंबर के बात आए, लिखा जाता है कि जब अड़हरी घर का पहुँची अपने, फिर हाल सुनो मोरे भैया स्वामी के घर का। जब आयन घर में जब पहुँच गए, वारम भर के थे कुछ बेचिन कुछ घर में दाल बनावे काम में। तो मालिक से मलकिन बोली, कहें सुनो अड़हरी के दाल घर में रहबो नहीं करे। अब जो है अड़हरी आ गए है, अब तहजले में लंबी दाल बनी, सैगर दाल बनाए, कहाँ खावा जाए खूब गठी बहुत बढ़िया। तो भैया आप जब उसका साफ़ सुथरा कहीं लाए घर का, थोड़े दिन वह संहितान अपने घरे तक है, बहुत खुश परी के जनो आप ठीक है कोई बात नहीं है। अब बड़ा आराम तो मिला साल भर के बाद में। लेकिन अब उसके बाद फिर चढ़ी कढ़ाई चूल्हे पर, हमका वही माँ है हाल भैन। कढ़ैया पर चढ़ा दीन और वह वहाँ जो अड़हरी झोड़ दी। मालिक कहने का पहले भूज कहाँ दरिके तैयार करो, तब तो दाल बनी। तो चूल्हा जलाए, कढ़ैया थे, कढ़ैया खूब लाल लाल हो गए। तो वह अड़हरी कहाँ छोड़ दी। अब ऊपर से चटपट भागे के मन करत है, लेकिन कोनो उपाय नहीं लागत है, बाहर निकल नहीं पावत है और उका भूजत है वह में। फिर चढ़ी कढ़ाई चूल्हे पर, हमका देखो हमरो हाल भैन। और जब जरत कढ़ाई हमें मिली तो हम वही माँ से कूद गए। तमाम चिटिक कहाँ अड़हरी बाहर निकले मन करते भैया। और देही में हमरे छाला पड़ गई, अड़हरी के ऐसी कहूँ लाल कहूँ करिया कहूँ इतना तमाम हो गई। देही में हमरे छाला पड़े और कूद फाँद के फूट गए, चिटिक गए हम। तो कहने अब हो गए मलकिन भुइया माँ हमें धरिन पक्की, और चक्की के मुँह में डाल दी हौसलाए तो सहितानन। और सहिताए कहाँ तरीको आराम नहीं कह पाए, न के संझा दाल बने खे। तो उमा झट दे कहा कि चकिया थिरका लेके पहुँच गई। और चकिया अब तो तमाम मशीनें हैं, फैक्ट्री हैं, सारी व्यवस्था। लेकिन पुरानी बात हम बता रहे हैं, हम लोगों के जीवन में आज के अभी 10-5 साल पहले 20 साल पहले ये सब होत रहा है आवत रहा। मलकिन भैया माँ हमें धरिन चक्की के मुँह में डाल दीन, देहिया के चाम निकाल दीन, फिर सूपा से फटकार दीन। उमा एक के हम 2 हो गए, फकला देही के कुल छूट गवा। भूसी निकाल कहाँ अलग कर दीन, संतोष भवा कुछ सुख पाए। अब इसके बाद उमस से फिर निकाल कहाँ हमका इश्यू कर दीन। इसके बाद में भी पता चला संतोष भवा चलो उतार दीन उमस से, तो ठीक भवा साफ करके तक है। अब इसके बाद हमरे कर्म काली खर है तो सुनो अड़हरी कहा थे। फिर चढ़ी पतीली चूल्हे पर, पानी का खूब खौलाए लीन, खूब पानी कहाँ खौलाए लीन पानी का खूब खौलाए लीन। और जरते पानी माँ रहम नाए, फिर हमका वही माँ डाल दीन। पानी खूब खौला ही कहीं अदहन कुल्ली हो जाए। तो अदहन जब हो गवा तो वह वहाँ अड़हरी के यहाँ छोड़ दीन। अब जब उमा छोड़ दीन भैया, और भैया जब उमा छोड़ दी पानी खूब जरते रहे, पानी चूल्हा बरत रहा है, तो नीचे से खौले लागे। तो अड़हरी वा नीचे से ऊपर से नीचे कहाँ भागे मन करते बाहर निकल ली। अब कोनो उपाय नहीं, तो जरते पानी माँ रहम नाए, हमका वही माँ फिर डाल दीन। नीचे ऊपर भागी पर ढक्कन झाँप दीन। भागे के मन करें तो ऊपर से झाँप दीन, कहीं निकलूँ न तुम काम। ये मेरे के दुश्मनी अदा करते उनके साथे। हम फूट के रोए रहे, उनके भीतर फूट के रोना मतलब आंसू का गिरना। तब देखे हो कि ढक्कन जब झाँप दीन जात है तो ढक्कन के किनारे से भाप बन के आंसू तना टप बूंद बाहर निकलत हैं। देखे हो, चाहे खिचड़ी बनाओ चाहे दाल बनाओ, पट आंसू बाहर निकला करते हैं। हम फूट के रोए रहन, आंसू ऐसे टपकाए रहन, आंसू टपकाए रहन। वह जरी देह पर नमक पड़ा, एक तो जरी देह रहबे करे हम लोन छोड़ दी। कहा था भैया सुने हो क्या, ये भैया हम तो बहुत परेशान हैं, हमका न परेशान करो, जरी देह में लोन न लगाओ। तो उन के साथे होते हैं। और जरी देह में नमक पड़ा, चिमसा से हमका घोट दी। अभी हम संभरी नहीं पा रहे। वो माँ एक रहा, 1 से 2 बहन, 2 से तमाम घोट कहाँ ऐसी व्यवस्था कर दी। चिमचा से हमका घोट दी। फिर लहसुन मिर्चा जीरा ले दागई का हमका सोच ली, कहीं दाल छौकी हो न तो नहीं करने लगी। अड़हरी के दुख सुनो भैया। तो कहा मिर्चा लहसुन प्याज सब सामान जीरा उरा लेके तो कह चिमचा खूब गरम की, पर हम तेल छोड़ दी। जब कल हुए लाए तब भैया दागई का हमका सोच ली। हम बड़ी जोर से चिल्लाने पर मुँह पर ढक्कन झाँप दी। जब वो छौकीन तो हम खौख्याने बड़ी जोर से, लेकिन ऊपर से कहीं के झाड़ सब निकल जी, हमका बोलहू नहीं दिए थे। फिर मलकिन हम पर रहम किन। अब तो भैया सिलेंडर है, अब तो चूल्हा कम चलत है, लेकिन जो देहात वाले हैं अभी चूल्हे बनाओ थे कहूँ जानते हैं।
फिर मलकिन हम पर रहम किहिन, चूल्हे से हमें उतार लिहिन। तब जब उतार लिहिन तो भैया धीरे धीरे दाल बना, भात बना। और भात का थे हम परेशान ना कि भात मिले तब तो हमारा जोड़ ला गए, और भात तैयार बैठ रहा है पहले से। और भैया भात कहाँ दुल्हा मान लो तो दाल कहाँ दुल्हन मान लियो, बिल्कुल तैयार बैठ रहे हैं। तो अब जब सहितानिन तो कहे चलो साहित्य अब हमारे कुछ दिन खुल जाए कब हूँ, मन में सोचत रहें। अतने माँ फिर मालिक आए चौका में, थरिया परसिन हम सहितानिन। थरिया वहाँ भात आएगा, भात से भेंट है, और दाल कहाँ परसिन तो कुछ आराम मिला हमका। तो कहे भैया मालिक जो है स्नान पूजा करके आए हैं तो ठाकुर जी का लेके आए, ठाकुर जी का पेड़वा पर बैठाएं। तो कहे तुलसी दल छोड़ें, दाल भात पूरी रोटी सब्जी सब रहा है पर्स कहाँ। तो कहे भोग लगाएं भगवान के। लिखा जाते है कि भैया कि मोहि निवेदित भोजन करही, मम प्रसाद पटभूषण धरही। तो भैया अब फिर मालिक बोले वाह वाह है दाल बनी कितनी सुंदर, खाइन। तब वाह हुआ, कहीं वाह भाई दाल बहुत बढ़िया बनी है। लेकिन तब मलकिन क्या कहा थे जान पर थे कुल दुख नहीं पर पड़ा है। मलकिन बोली दिन बीत गवा तब दाल बनी है या सुंदर। मलकिन कहें जनो कुल तकरीब मलकिन ने कहा तो कहें बहुत बढ़िया तब बनी है। तो भैया सुंदर बने का थी, नीक बने का थी, महान बने का थी। तपस्या करे पर थे, त्याग करे पर थे, और बहुत तकलीफ उठावे पर थे, तब जाए कहाँ बन पावत है। तो बताऊं तुमको अपना हाल, मुझे सब कहते अरहर दाल। ये हास्य रस की कथा है, आप लोग सुने, आनंद को प्राप्त करें। सुंदर कहलाने के लिए, अच्छा बनने के लिए त्याग और तपस्या करना बहुत ही जरूरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की।